आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं आपके साथ माहिरा गौहर और हाजिर है फिर से बिहार की बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत हेडलाइन के साथ। और पटना के गांधी मैदान में छात्रों का प्रदर्शन, बीपीएससी ट्री 4 समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई की मांग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द करेंगे कैमूर का दौरा, डीआईजी सत्य प्रकाश ने सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा। सहरसा के नोहट्टा में नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ, 2 अक्टूबर तक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच पर और सेवाएं होंगी। नालंदा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन, मंत्री विजय चौधरी ने विपक्ष पर साधा निशाना। और बक्सर एसडीएम कार्यालय में भारी हंगामा, अदालत और कानून की दुहाई देने वाले वकीलों ने सुरक्षा गार्ड पर किया जानलेवा हमला। पटना में बीपीएससी ट्री 4 परीक्षा के छात्रों ने आज गांधी मैदान जेपी गोलंबर के पास जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र अपनी मांगों और परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रशासन से जवाब देने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन में छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और अपने हक के लिए आवाज उठाई। इस मौके पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई ताकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो सके। छात्रों का कहना था कि उनकी समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई की जाए और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। देखिए, हम लोगों की बात सरकार नहीं मानी, हम लोग इसलिए सड़क पे उतरे। हम लोगों की मांग है कि जो घोषणा नीतीश कुमार जी ने 16 जुलाई को किया था ट्विटर फेसबुक के माध्यम से, और इससे पहले सरकार के द्वारा जो घोषणा किया गया था कि 1,20,000 सीटों पर टीआरई 4 का विज्ञापन मई में जारी होगा। नीतीश कुमार जी ने 16 जुलाई को घोषणा किया, तो अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। हम लोग इतना चाहते हैं कि जो घोषणा सरकार ने खुद किया उस घोषणा को लागू करे, 1,20,000 सीट पर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करे, जिसमें 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की भी है। और अगर सरकार ऐसा करती है, आचार संहिता से पहले विज्ञापन जारी करती है टीआरई 4 का, तो हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ, सरकार के साथ खड़े रहेंगे चुनाव में। और अगर विज्ञापन जारी नहीं होता है तो हम लोग सरकार। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैमूर दौरे को लेकर शाहबाद रेंज में डीआईजी सत्य प्रकाश कैमूर पहुंचे। उन्होंने एसपी और डीएसपी के साथ बैठक कर सुरक्षा केस डिस्पोजल कर दिशा निर्देश दिए। डीआईजी का भभुआ जिला समाहरणालय में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने भारतमाला एक्सप्रेसवे के कार्य का निरीक्षण भी किया और आगामी चुनाव को लेकर पुलिस की तैयारी की समीक्षा की। ठीक है, और बाकी सब घूम रहे थे। जब सीएम साहब का भी आगमन वगैरह है ना, तो सबको लेकर के हम लोग सारा कुछ देख रहे थे कि क्या यहाँ पर व्यवस्था ये सब सामान्य है। कहाँ के दौरा की गई सर? अभी यहीं पर हैं हम लोग, अभी यहाँ पर आ भी रहे हैं। हम लोग के द्वारा अभी जो पुराने केसेस डिस्पोजल हुआ है कि नहीं, उन सब रिलेटेड दोनों डीएसपी ये सब से भी हम लोग बैठक किए हैं। और जो भी यहाँ पर जो जनरल रूटीन वर्क में जो होता है, जहाँ ट्रेनिंग भी चल रही है, उन सबको भी देखने के लिए आए। और अन्य जो भी चीज़ है वो सारा कुछ का सब भ्रमण कर रहे हैं। सहरसा जिले के नोहट्टा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महिषी विधानसभा के विधायक गुंजेश्वर शाह, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार और स्वास्थ्य प्रबंधक अमित कुमार चंचल ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत महिलाओं और बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा जांच, स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा दी जाएगी। शिविरों में विभिन्न बीमारियों की जांच और उपचार के साथ साथ आभा आई कार्ड पंजीकरण भी किया जाएगा। ये शिविर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी श्रेणी के स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। नारी हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, यानी देश के हर नागरिक के लिए, खासकर महिला की स्थान अधिक है। उनकी जांच पूरे देश में हर एक पीएचसी हो, सामुदायिक विकास हो या अनुमंडल हो या जिला हो, सारे जगह कैंप लगेगा और सब लोग यहाँ आए, अपना स्वास्थ्य का जांच कराएं
उनको अगर उनके जांच के लिए कोई ज़रूरत हो, बड़ी से बड़ी जांच की ज़रूरत हो, चाहे वो कितना भी कीमती जांच हो, विभाग को या जहां आप गए हैं खून देने के लिए उसको कराना होगा। जांच में जो भी आवश्यकता है विभाग करेगी। जहां आप जांच कराते हैं उचित काम है उसकी पूरी जांच कराना। अगर बीमारी है तो उसको मुफ्त में दवाई देना, चाहे दवाई कितना भी कीमती कुछ भी हो, मुफ्त में देना हो, ताकि हमारा आने वाला कल हमारा स्वास्थ्य हमारे समाज का अच्छा हो, हमारी माँ बहन की स्वास्थ्य अच्छी हो, हमारे पुरुषों भाइयों युवकों का स्वास्थ्य अच्छा हो। ये सरकार का पूरे देश में प्रोग्राम। नालंदा विधानसभा क्षेत्र के चंदासी हाई स्कूल मैदान में 2025 के विजन को लेकर एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई है। सारे पार्टियों के लोग और कार्यकर्ता बहुत झांसेबाजी और ठगैती में भी घूम रहे हैं। वो ठगैती का फॉर्म भी बनवा रहे हैं। देखिएगा कोई माई। देखिए ये स्वाभाविक, जब न विचारधारा मिलती है, जब न सोच मिलता है, जहाँ कहीं भी किसी गठबंधन की बुनियाद ही केवल स्वार्थ के आधार पर होती है, केवल मतलब से होती है, वहाँ इस तरह की चीज़ें सीट बंटवारा में हो या नेतृत्व को लेके नहीं देख रहे हैं। एक पार्टी के नेता स्वयं अपने कह रहे हैं कि हम ही उम्मीदवार हैं और दूसरा कोई पार्टी नहीं कहता है कि आप उम्मीदवार हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपसी गलतफहमी, आपसी मत। और भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के जगदीशपुर हाई स्कूल मैदान में एनडीए कार्यकर्ताओं का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने दीप प्रज्वलित कर की। मंच संचालन जेडीयू जिलाध्यक्ष बिपिन बिहारी ने किया, जबकि भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शाह ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में भागलपुर सांसद अजय मंडल, जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की महासचिव कुमारी अपर्णा, रामविलास लोजपा के नेता और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जेडीयू राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य अजय राय ने मंचासीन नेताओं को सम्मानित किया। महिलाओं के लिए चिंता नहीं करता। सबसे पहले महिला पहले मंच पे कहाँ होती है, हमने भी महिला जब करते देखा तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हुआ है। लोकसभा की सीट भी बढ़ेगी और विधानसभा की भी बढ़ेगी, लेकिन पुरुष के लिए नहीं बढ़ेगी। आपको पता, हम लोग आपको एनडीए के सब कार्यकर्ता खड़े, मैं आपसे कहता हूँ टिकट मिलने से पहले पूरी और भाजपा प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में शनिवार को पटना साहिब के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न्यायपालिका और मीडिया की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या कहा जाए? वो चुनाव आयोग का अपमान करते हैं। नरेंद्र मोदी तो खैर छोड़ दीजिए, वो संसद का अपमान करते हैं, वो कोर्ट का अपमान करते हैं। और वो तो आप लोग को भी बारे में कहते हैं, मीडिया लिखा हुआ याद है उनका पब्लिक स्टेटमेंट। तो सारी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। लेकिन मित्रों, कल जो उन्होंने एक बात कही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो उन्होंने बात कही कि वे संसद की मर्यादा, हाँ, राहुल गांधी ने कल शाम 7:05 में ट्वीट किया है। देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जनरेशन जे संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। आई रिपीट, Rahul Gandhi put up a post on the social media at 7:05 in the evening. The youth of the country, the students of the country, and Gen J will safeguard the constitution and democracy and stop the stealing of the votes. एक Gen J के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है।
और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जेएमजे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। ये बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं। एक लोकतांत्रिक रूप से तीसरी बार चुनी हुई सरकार के खिलाफ, आई रिपीट, लोकतांत्रिक रूप से तीसरी बार चुनी हुई सरकार के खिलाफ इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं और ये पूरा इकोसिस्टम राहुल गांधी की अगुवाई में काम कर रहा है। क्योंकि हमें वोट नहीं मिलता तो अब ये रास्ते से चलते। राहुल गांधी कृपया करके देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ करना बंद करिए। आज का देश का नौजवान स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से देश में कहां से कहां पहुंच रहा है। देश का आईटी मंत्री रहा हूं, कई वर्षों तक मैं जानता हूं देश के नौजवान की अपेक्षा क्या है। ओके। बक्सर के इलाके में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ वकील एसडीएम कार्यालय में हिंसक तरीके से हंगामा कर रहे हैं और बक्सर सदर एसडीएम के सुरक्षा गार्ड की पिटाई भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले की जानकारी सदर एसडीएम अविनाश कुमार से ली गई है। उन्होंने बताया कि पहले जमानत का एक मामला था, सदर एसडीएम के सुरक्षा गार्ड की पिटाई शुरू कर दी गई और पिटाई के बाद सुरक्षाकर्मी का मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। पदाधिकारी को भी हमारे जो है खबर दे सकते हैं, लेकिन इसको व्यक्तिगत बनाकर और खून खराबा जैसी स्थिति करना, बॉडीगार्ड पे जानलेवा हमला करना, उसका मोबाइल छीन लेना और प्रशासन के सरकारी काम में बाधा देना बिल्कुल ही गैरकानूनी और आपराधिक है। बहुत जिला पदाधिकारी को भी हमारे जो है। और बीकानेर में रेलवे गुमटी नंबर 1 पर बनाए जा रहे अंडरपास का निर्माण विवादास्पद हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने इसका विरोध तेज कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे द्वारा तैयार किया गया डिजाइन सही नहीं है और अगर इसी पर निर्माण हुआ तो लगभग 2000 लोग प्रभावित होंगे। बीकानेर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन शुरू किया गया है। भागलपुर के सांसद अजय मंडल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से मिले। उन्होंने मालदा डीआरएम से फोन पर बात कर मामले की जानकारी ली और कहा कि रेलवे का मौजूदा डिजाइन सही नहीं है, इसमें बदलाव आवश्यक है। क्योंकि इसमें हमको लगता है कि ठेला भी पास में होना चाहिए। बिल्कुल। ठेलों में अगर हमारे देहात के लोग उन रुपये घास वगैरह जो लूट करके आते हैं और सब सामान वो लसकना शुरू हो जाएगा। ऐसा चीज बनाने से क्या फायदा? आगे की जब संसद आगे हम डीआरएम साहब से बात आपके सामने हुई है, हर संभव प्रयास करेंगे कि इसको ऐसा चीज बनाया था कि जो जनता के लिए और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की तबीयत अचानक बिगड़ जाने के बाद उनका इलाज भागलपुर के सर्किट हाउस में चल रहा है। देर रात भागलपुर पहुंचने के बाद उन्हें तेज वायरल फीवर का लक्षण महसूस होने लगा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आनंद सिन्हा ने बताया कि मंत्री को वायरल फीवर के साथ टाइफाइड की भी पुष्टि की गई है। उन्होंने कहा कि मंत्री पहले से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और प्रोस्टेट जैसी बीमारियों से पीड़ित है। फिलहाल उनकी हालात स्थिर है और डॉक्टर लगातार निगरानी कर रही है। थोड़ा पेट में गड़बड़ी हुई है और बुखार तेज आ गया है, तो कल ही बहुत मुस्तैदी से जांच वगैरह सब करा लिया गया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो सारे जांच पड़ते ऐसे मंत्री साहब पहले से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और प्रोस्टेट के पेशेंट हैं, तो वो सब उनका कंट्रोल में है, सब कुछ दवा चलती है। तो अभी जो जांच वगैरह कराया गया तो टाइफाइड निकल के आ रहा है। और टाइफाइड के कारण क्या होता है कि कभी कभी पतला पैखाना वगैरह होने की बहुत कमजोरी हो जाती है, भूख मर जाता है, तो तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई है, लेकिन सब स्थिति नियंत्रण में है। क्या अभी यहीं रहेंगे या कहीं? अभी यहीं रहेंगे। एक्चुअली मंत्री जी की इच्छा यही थी कि मेरा इलाज हो सके तो यहीं पर कंटिन्यू किया जाए। तो चूंकि हमारे लिए संभव था, ऐसा कोई आईसीयू वाइटल्स एकदम स्टेबल है।
और बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव के घाट पर मुस्लिम युवाओं के साथ बदतमीजी करने का आरोप लगा है। यात्रा के दौरान शिवेश्वर में झिटकिया पहुंचे तेजस्वी यादव का स्वागत किया गया, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय के लोग अपने हक के लिए एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल करने की मांग को लेकर पहुंचे तो तेजस्वी यादव ने उन्हें दरकिनार कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार तेजस्वी यादव ने अपने साथ लाए प्रशासन को इशारा किया और प्रशासन ने युवाओं के साथ हद से अधिक कार्रवाई की। कई युवाओं को थप्पड़ भी मारे गए और उसके साथ ही एआईएमआईएम के पोस्टर फाड़ दिए गए। और कैमूर जिले के भभुआ में कृषि विभाग द्वारा 6,75,667 फोटो के सर्वे का लक्ष्य रखा गया है। धीमी प्रगति के कारण जिला कृषि अधिकारी विकास कुमार ने 154 सर्वेक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी है। सर्वेक्षण का काम 26 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन अब तक केवल 25% ही पूरा हुआ है। अधिकारियों ने कहा है कि समय पर काम पूरा करने वाले सर्वेक्षक ही वेतन के हकदार होंगे। जो सर्वेक्षक समय पर अपना कार्य पूरा करेंगे केवल उन्हें ही वेतन मिलेगा। ये समीक्षा की गई थी 8-9 तारीख को इसी महीने में। उसमें पाया गया कि 54 लोगों का कार्य बहुत धीमा है। तो चूंकि ये कार्य 26 सितंबर तक पूरा करना था और 9 तारीख तक इन लोगों का 25% भी कार्य लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्ति नहीं हो पाए थे, जिसके चलते उनका वेतन जो है अगले आदेश तक अवरुद्ध किया गया था, जिसमें 154 लोग थे। बट आज के डेट में उसमें सिर्फ 85 लोग बच गए हैं, जिनका भी अभी 25% से कम है। बाकी लोगों का जो जिन्होंने कर दिया है उनका वेतन मुक्ति हो जाएगा, उनको मिलेगा, ससमय वेतन मिलेगा। ये कब तक पूरा कर? ये लक्ष्य जो है विभाग द्वारा जो है 26 सितंबर तक दिया गया है इस कार्य को पूरा करने के लिए। तो इन सब की समीक्षा की जा रही है हमेशा, ठीक है। अगर 26 तक लोग पूरा करते हैं कार्य को तो सर हाँ उनका वेतन रिलीज हो जाएगा। अगर 26 तक कार्य नहीं करते हैं तो सर फिर देखते हैं उसमें कि हम लोग कितना प्रतिशत कर पाते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ अगर बचेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिर 2-4 दिन में कर लेंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली इनको 26 तक कर लेना है। इन लोगों के लिए संदेश क्या है सर? संदेश ये है कि लोग ससमय कार्य को पूरा करेंगे, ठीक है। क्योंकि और भी हम लोग का EKYC भी चल रहा है, डिजिटल क्रॉप सर्वे भी चल रहा है। तो कार्य में जो है अपना समय बताते हुए हम लोग अपना ससमय कार्य पूरा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उनका वेतन रिलीज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लोग काम को पूरा कर लेते हैं उनका वेतन कब तक चालू हो जाएगी सर? हाँ उनका हम लोगों ने अगस्त तक पेमेंट कर दिया है, सितंबर का रुका हुआ है। सितंबर का जब टाइम आएगा उस समय तक पूरा कर लेंगे तो सितंबर का भी उनका पेमेंट हो जाएगा। EKYC का भी काम चल रहा था, जो PM किसान के बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, उसमें EKYC का भी कार्य किया जा रहा है। तो कुछ लोग उधर व्यस्त थे, ठीक है, जिसके चलते लोग DCS का कार्य भी नहीं कर पा रहे थे। बट उधर से उन्होंने अच्छा काम किया तो फिर ये लोग इधर शिफ्ट हुए हैं DCS कार्य। अब DCS का कार्य में हम लोग अब पिछले कुछ दिनों से पूरे राज्य में। और परवलपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद रामवृक्ष प्रसाद के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। मकान के एक हिस्से को गिरा दिया गया है, लेकिन मजदूरों की कमी के कारण पूरी कार्रवाई नहीं हो सकी। CO मोहित सिन्हा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत 5 लोगों के अतिक्रमण हटाने के निर्देश थे। विरोध के चलते लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मकान का एक हिस्सा गिरने के बाद 10 दिन की मोहलत दी गई है। जो अतिक्रमण है, एक मकान है और शेड वगैरह है और पीछे और एक लोग भी है, कुल 5 व्यक्ति का है। तो उसको हटा के वहाँ MJC में रिपोर्ट करना है। ये किस तहत किया जा रहा है सर? व्यक्ति है रामदंडन सिंह जी, उनके द्वारा पहले CWJC किया गया, फिर अब MJC कर दिया गया है। और दानापुर रेल मंडल में SNT विभाग की पहल पर वंदे भारत और अमृत भारत इंजन का सफल आविष्कार किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय दानापुर में हुआ। इस इंजन का निर्माण सुरेंद्र कुमार गौड़ ने किया है। मंडल रेल प्रबंधक विनोद कुमार, अपर मंडल रेल प्रबंधक आधार राज और अपर मंडल रेल प्रबंधक राजीव कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस उपलब्धि को साझा किया। जो विश्वकर्मा पूजा का जो दिन है, यहाँ विश्वकर्मा पूजा मनाई जा रही है और हम देख सकते हैं उनके हाथ में हथौड़ी है, छेनी है
तो एक नव निर्माण की बात है। तो आज के दिन में हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो उसी से प्रेरणा लेकर सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव को एक आसमार पत्र सौंपा, जिसमें स्थानीय विधायक यूसुफ सलाउद्दीन पर भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पत्र में आरोप है कि विधायक विधानसभा क्षेत्र में कोष की राशि में 22% अग्रिम पीसी वसूलते हैं और कराए के कार्यों में गुणवत्ता व पारदर्शिता नहीं रखते हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर महागठबंधन यूसुफ सलाउद्दीन को फिर से प्रत्याशी बनाता है तो उनकी हार तय होगी। हजारों वर्कर खड़ा थे और हम लोग तो वो सुने नहीं, लेकिन हम लोग राजेंद्र बाबू और विनोद जी के और सभी वर्कर के माध्यम से एक आसमान पर दिए हैं कि सिमरी बख्तियारपुर में सारा राजद और महागठबंधन का परिवार। और इसी के साथ बिहार की खबरों में आज यहीं तक। कल फिर मिलेंगे नए हेडलाइंस और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मुंसिफ टीवी।